अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और इन वेजिटेबल्स की तरह हरा भरा रखे जी। आज हम बना रहे हैं पालक और गोश्त। और इधर से हम लेंगे फ़्रेश पालक और फ्रेश का पालक को तोड़ लेंगे, अपने ही गार्डन से लेंगे फ़्रेश पालक। और ये देखें कितनी फ़्रेश है और बिल्कुल ताज़ा है। और पालक को तोड़ने का एक मेथड ये होता है कि इसको जो है ना ज़मीन के अंदर से सारा इसका पौधा नहीं निकालते, सिर्फ इसको ऊपर से जो है वो काट लेते हैं। ये दोबारा इसके अंदर से और ज़्यादा पालक निकल आती है, ठीक है। इस तरह आपने मुकम्मल इसका पौधा नहीं निकालना होता, बस इसके ऊपर से इसको इतनी कटिंग कर लेते हैं और इसी जगह पे जो है ना वो दोबारा फिर पालक के पत्ते निकल आते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी देर तक आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे देती है। इसको आप अपने पकौड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल आज हम बनाएंगे पालक और गोश्त, ठीक है। यहाँ से मैं ले लूँगी पालक और देखिए कितनी फ़्रेश है और ज़बरदस्त बनी है, ज़बरदस्त लगी है। और इस तरह जो है ना और लाइट लाइट सी इसके ऊपर ओस भी पड़ी हुई है और ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुत ज़्यादा। जहाँ जहाँ से मैं तोड़ रही हूँ इसके ऊपर दोबारा यहीं पे ही इसके पत्ते निकल आएंगे और ये आपको और ज़्यादा फ़ायदा देगी, ठीक है। ये देखिए चुकंदर भी लगा है और चुकंदर भी छोटे साइज़ का है, थोड़ा बड़ा होगा तो फिर हम इसका जूस आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। ये मैंने ले ली है पालक। अब हम इसको करेंगे साफ़, अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे और फिर हम इसकी करेंगे जी कटिंग, ठीक है। चलें जी, अब इसकी स्टार्ट करते हैं हम कटिंग, ठीक है। इस तरह आपने ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसको आपने थ्रो नहीं करना, ठीक है। ये जो मैंने इसके ऊपर वाले डंडे निकाले हैं ना, इसको आप छोटा छोटा कट करके ना, अगर आपके घर में मुर्गियाँ वगैरह हैं ना उनको आप डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और ये एक किस्म की इनकी फूड होगी और ये मुर्गियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है, ठीक है। और इस तरह जो है ना आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और देखें ये ऑर्गेनिक पालक है, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। और जो आप मार्केट से पालक लेके आते हैं उसका कलर ज़रा डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी ऑर्गेनिक है, आपके सामने मैंने तोड़ी है गार्डन से। और जो है ना इस तरह आपने सारी पालक की जो है ना वो आपने कटिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद फिर हम इसको करेंगे वॉश, ठीक है। सारी पालक को मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया है, ठीक है। और इसका कोई भी पेटल आप वेस्ट ना किया करें, क्योंकि जब आप इसको बॉईल कर लेते हैं तो फिर ये सारा मुकम्मल तौर पे गल जाती है, ठीक है। इस तरह हम अब इसको टैप के नीचे रखेंगे, खुले बर्तन में आपने इसको डाल लेना है। वैसे तो ये हमने अपने घर से तोड़ी है, लेकिन अगर आप मार्केट से लेके आएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट और रेत वगैरह होती है, ठीक है। उसको आपने जो है ना अच्छे तरीके से, फिर भी मैं इसको दो तीन पानी से जो है ना वॉश करूँगी, ताकि इसके अंदर अगर कोई डस्ट वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको टैप वाटर के साथ पहले पानी में डिप करना है और फिर आपने इसको वॉश कर लेना है और स्ट्रेनर में निकाल लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप इसको वॉश कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अब हम इसमें टैप वाटर डाल रहे हैं और आपसे प्यारी प्यारी बातें करते जाते हैं, ठीक है। और साथ ही हम लेंगे जी एक पैन में मैं डाल दूँगी सारी पालक, ठीक है। वो इसमें ऐड कर देंगे। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आपको कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो या आपका दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के वक़्त ये दुआ बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, इसलिए आप भी ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, ठीक है। ये दुआ आप ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। अब मैंने इसमें ऐड किया है जी हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट और 3 से 4 हरी मिर्चें। इसको ऐड करने के बाद हम इसको कर देंगे जी बॉइलने के लिए रख देंगे। इसमें आपने कोई भी पानी ऐड नहीं करना, पालक अपना पानी खुद छोड़ती है, अपने ही पानी में वो गल जाएगी। और बस आपने इसको दम लगा देना है मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। ये देखें जी तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद जो है ना वो पालक बिल्कुल अपना पानी छोड़ चुकी है। और बस इसका हम जो है ना 2 मिनट बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे, बस हम इतनी ही बॉईल करेंगे, ठीक है। ये देखें इसका कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और बस इस स्टेज पे हम इसको ऑफ़ कर देंगे। और अब हम लेंगे मीट, ठीक है। मीट ले लेंगे, तकरीबन 2 केजी हमारी पालक थी और हमारा तकरीबन 1.5 केजी जो है वो बीफ है। उसमें मैंने ऐड कर दी हैं 4 से
4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप कर लीजिएगा आप, वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद लहसुन ऐड कर देंगे, ठीक है। लहसुन के तकरीबन 12 से 13 जवे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आपने अदरक जो है उसको कूट लेना है, ठीक है। अदरक जो है वो आप इसको तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून अदरक इसमें ऐड कर दूँगी, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। अदरक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो, ठीक है। 4 से 5 टमाटो जो है वो मीडियम साइज़ के, उनको पील करके आपने कट करके इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। टमाटो ऐड कर देंगे और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। जैसा कि आपको पता है कि पालक में मैंने हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया था और अब मैं इधर भी हाफ़ ही ऐड करूँगी, यानी कि टोटल 1 टेबल स्पून सॉल्ट होगा, क्योंकि पालक ऑलरेडी खुद भी सॉल्टी होती है, ठीक है। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून हल्दी ऐड की थी और 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स मैंने ऐड की थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर देनी है, ठीक है। मिर्च और नमक जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन चिली के साथ इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर 1 लीटर पानी ऐड करके इसको लगा दिया है चूल्हे पे, ठीक है। और जो है ना अब हम गोश्त गलने तक, इसका पानी ड्राई होने तक इसका वेट करेंगे, ठीक है। तकरीबन जो है ना वो हाफ़ एंड हाफ़ 1 आवर तक जो है ना 1 घंटे तक जो है ना वो आपका ये पानी ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और इसका गोश्त वगैरह सारा गल जाएगा। ये देखें तकरीबन मुझे 45 मिनट हो चुके हैं, मैंने लेडीज़ का उठाया है, तो गोश्त जो है ना वो तकरीबन आलमोस्ट जो है वो टेंडर हो चुका है, ठीक है। बीफ में जो है ना पालक बहुत ज़्यादा मज़े से बनती है, बीफ और पालक बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, ठीक है। और कुछ घरों में बीफ के साथ पालक को लाइक किया जाता है, कुछ में चिकन के साथ लाइक किया जाता है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी देसी घी, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पालक अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप देसी घी ऐड करें तो आपका जो टेस्ट है वो ज़रा ज़्यादा हट के होगा और आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप ये होममेड देसी घी है, इसको बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, वो भी आपको ज़रूर शेयर करूंगी। मीट को आपने अच्छे तरीके से जो है वो ऐसे भून लेना है, ठीक है। और साथ साथ इसमें बुनाई के दौरान जो स्पाइसेस ऐड होते हैं वो भी हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये देखें जी मीट जो है वो तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको बुनाई करते हुए, ठीक है। अब इसने तकरीबन ऑलमोस्ट ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी इसको भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से हम इसकी, ठीक है। अच्छे तरीके से बुनाई के बाद जो है ना वो घी जब छोड़ देगा तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पालक, ठीक है, जो हमने बॉईल की थी। तो देखिए ऑर्गेनिक पालक है और इसका कलर चेक करें, कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश कलर है, ठीक है। तो आप इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन जो है वो 6 से 7 मिनट के लिए जो दम लगा दें, ताकि मसाला और पालक अच्छे से मिक्स हो जाए और इनका जो टेस्ट है वो एक दूसरे के साथ मिल जाए, ठीक है। बीफ और पालक जो है वो आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाए। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे जी 1 कप जो है ना वो आपने फुल जो क्रीम योगर्ट है ना वो आप इसमें ऐड करना है। इसकी रीज़न ये है कि जो पालक का गीलापन होता है वो योगर्ट और क्रीम की वजह से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बाकमाल हो जाता है, ठीक है। ये एक गोल्डन टिप है जो मैंने आपसे शेयर की है, ठीक हो गया। अब ये देखेंगे पालक जो है वो आलमोस्ट जो है, क्योंकि इसमें पानी तो नहीं था और ये ड्राई हो चुकी है। अब हम इसकी करेंगे बुनाई, ठीक है। 6 से 7 मिनट आपने अच्छे तरीके से जो है ना इसकी बुनाई करनी है। आपकी जो हांडी है ना वो जितनी अच्छी भुनी होगी ना उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा, ठीक है। मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं तो जो है ना मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। अब इसमें अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये देखेंगे एक बेहतरीन किस्म की पालक बनी है और इसकी खुशबू इतनी शानदार आ रही है और इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जब ये ऑयल अपना रिलीज़ कर देगा उसमें मैंने ऐड कर दी होंगी रेड चिलीज़, ठीक है। और खुश्क मेथी मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है, ठीक है। खुश्क मेथी से जो इसका फ्लेवर
डेवलप होगा ना पालक का, वो बहुत ज़्यादा बाकमाल होगा। उसके बाद जो मैंने इसमें ऐड कर देनी है, रेड चिलीज़ मैंने ऐड कर दी है इसमें, ठीक है। अब हम लेंगे जी ग्रीन चिलीज़, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और मेरे पास लॉन्ग रेड चिलीज़ भी हैं, वो भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और बेहतरीन किस्म की हमारी पालक रेडी है, ठीक है। और सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर, हरी मिर्चियाँ ऐड कर देंगे और आपकी बेहतरीन पालक गोश्त रेडी है। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है और इसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके पास पहुँचे, आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और आज एक और प्यारी बात आपको बताती चलूँ कि जब आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके अंदर अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन जो है वो काबिल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और जो आपका अर्श अज़ीम का मालिक है, उस पर तवक्कुल करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।